हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन कराई थी और डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और आज मैं जो डिफरेंशियल में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है। जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन है वो हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट डिवाइड डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन हैं उनमें एक बात ध्यान रखनी है, हम जब क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसके जो प्रूव हमें करना है उस पर ध्यान देना है कि इसमें x और y जैसे दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सा फंक्शन मिसिंग है। हमें सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन बनानी है कि वो फंक्शन डिफरेंशियल करने पर एलिमिनेट हो जाए। अगर हम यहाँ प्रूफ को देखें, जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इन फंक्शन में x को अकेला बना देंगे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं वो 0 होता है, इसलिए x एक साइड में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडियस ऑफ x 1 होता है। तो हमने इसके अंदर क्या करा है, x को सेपरेट कर दिया है, जिससे उसका डिफरेंशियल करने पर x फंक्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाए। तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ले लिया जाएगा, तो डिवाइडियस ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइडियस ऑफ y अपॉन साइन a प्लस वाई। ये हमने इसके अंदर कर दिया है। मैं फिर से बता दूं, जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आते हैं उनमें हमें देखना यह है कि प्रूव में कौन सा फंक्शन नहीं है। हम उस फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे और डिफरेंशियल करने पर, या डबल डिफरेंशिएशन अगर यहाँ आता है उसे करने पर वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो डिवाइडियस ऑफ x इक्वल्स टू हो गया 1। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल्स टू होता है हमारे पास सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx हो चुका है, माइनस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर, डिवाइड dx ऑफ साइन a प्लस वाई अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। मैंने x को सेपरेट कर दिया है, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर, ये इधर पहुंच गया। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू साइन a प्लस वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया है, माइनस वाई इंटू इसे x लेट कर लिया है। डिवाइडियस ऑफ साइन इक्वल्स टू होता है cos, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई cos a प्लस वाई इंटू जिसे तुमने x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस वाई करेंगे। इसमें a का डिफरेंशियल तो हो गया 0, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx, dy बाई dx को कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट में तो बच रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू साइन a प्लस वाई माइनस का y कॉस a प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ऐसे ले लिया है। डी वाई डी एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। तो देख लो, जो भी हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस का वाई कॉस ए प्लस वाई हमारा प्रूव हो चुका है। मैं फिर से बता दूं, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये चेक करना है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें कौन सा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो उस फंक्शन को एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे कि डिफरेंशियल करके वो कैसे एलिमिनेट हो, या डायरेक्टली डिफरेंशियल करने से पहले एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ तो खैर डिफरेंशियल करने से पहले एलिमिनेट नहीं होगा, सिंगल फंक्शन है, सिंगल इक्वेशन है, तो साइन को इधर पहुँचा दिया, एक्स को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा अगली लाइन में। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ भी यही है, साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, हमें ये प्रूव करना है, साइन स्क्वायर एक्स वाई साइन ए। इस तरह के कई क्वेश्चन तुम्हारे इसमें मिल जाएंगे ISC CBSE की बुक में, कि जिसमें सभी जितने भी हमें प्रूव करने हैं उसमें x नहीं है, तो उस x को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू साइन
y अपॉन साइन a प्लस वाई कर दिया गया है यहाँ पर। फिर वही दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगाकर बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में y की पावर x इक्वल्स टू e की पावर y माइनस वाई। इसमें हम जानते हैं y की पावर x लिखा है तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेना ही है, तो दोनों तरफ log ले लिया, क्योंकि log एक तरफ तो लोगे नहीं, तो इसमें दोनों तरफ हमने log ले लिया है। और वैसे भी हमारे पास जो आंसर है उसमें e नहीं आ रहा है, और हम जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रहे log e की वैल्यू, बेस में कुछ ही लिखा तो e ही लिखा है, तो log e बेस e की मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यहाँ पर x आगे आ गया है तो ये आ गया x इंटू लॉग y इक्वल्स टू y माइनस एक्स इंटू लॉग e की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब यहाँ पर फिर से वही वाली बात है, हालांकि यहाँ x सेपरेट ही हो रहा है अपने आप में। यहाँ पर जो हमें आंसर प्रूफ करना है इसके अंदर 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, एक मैंने से चेक कर लूँ, 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर ही है ये, ठीक है। ये लॉग 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई है, तो x वाले को सेपरेट कर लेंगे, उसको उधर कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर में y लाना, x नहीं लाना, तो x एक तरफ जाएगा, इसमें माइनस x यहाँ जगह प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x लॉग y प्लस का x इक्वल्स टू हमारे पास y आ चुका है। हमें आंसर के हिसाब से चलना है, वही वाली बात है, यहाँ भी आंसर में सब जगह log की फॉर्म आ रही है, तो x हमें सेपरेट करना है, x को हमें एक तरफ करना है, तो x हमने कॉमन ले लिया है, ये आ गया 1 प्लस लॉग y इक्वल्स टू y, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ चुकी है, तो x एक तरफ आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया y अपॉन 1 प्लस लॉग y, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है। ध्यान रहे आंसर के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हमें सेपरेट कर, जो भी हमें एलिमिनेट करना है आंसर में, जो चीज़ नहीं लानी है उसे सिंगल कर लेंगे, उसे एक तरफ कर देंगे। दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया गया है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन ले लिया है, dy dx y अपॉन 1 प्लस लॉग y, ये हो चुका है। dy dx ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया है। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला होता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dy dx ऑफ फर्स्ट हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस फर्स्ट dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन, तो dy dx ऑफ सेकंड हमने ऐसे कर लिया है, अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फंक्शन तो पहुंच जाएगा इधर, तो यहाँ पर ये 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर हो चुका है इक्वल्स टू, ये आ चुका है 1 प्लस लॉग y, 1 प्लस लॉग y हमारे पास यहाँ लिखा हुआ ही था, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू, दोनों तरफ हमने d अपॉन डी एक्स लिया था, तो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, 1 का डिफरेंशियल 0, लॉग y में y को x मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये हो चुका है। इसको हमने लेफ्ट में पहुंचा दिया है, यहाँ y से y कैंसिल कर दिया है, देख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, तो जो हमारे पास फंक्शन बचा लॉग y बचेगा, तो 1 प्लस हमारे पास आ चुका है लॉग y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग y हमारे पास ये बचा, आगे -1 हमारे पास लिखा हुआ है, +1 से -1 कट गया, log y अपॉन में पहुंचा देंगे, तो जो हमें प्रूव करना था आंसर में 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y, वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। मैं एक बार फिर से बता दूं, इस फंक्शन के अंदर हमें e नहीं लाना कहीं भी आंसर में, e एलिमिनेट log लेकर ही होता है, क्योंकि log e 1 होता है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात इसके अंदर थी कि इसके अंदर फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा है, तो भी हमें लॉग लेना ही था, तो हमने इसमें दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद यहाँ तक आने के बाद अगर हम डिफरेंशियल करने लग जाएं तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं x भी आएगा, जबकि हमारे पास जो डिफरेंशियल है उसमें कहीं भी x नहीं आ रहा। तो हमने स्टार्टिंग में ऐसी सिचुएशन बनाई है, ऐसी कैलकुलेशन बनाई कि x जो है वो सेपरेट हो जाए, वो अकेला पड़ जाए, जिससे उसका डिफरेंशियल करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए, वो एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए x फंक्शन को हम यहाँ लेकर प्लस कर दिया है,
x कॉमन ले लिया, 1 प्लस लॉग वाई हो गया, y के अपॉन में से लिख दिया, y अपॉन 1 प्लस लॉग वाई ये हो चुका है। टेक डी बाई डी एक्स ऑन बोथ दिस साइड, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लेना शुरू कर दिया इसके बाद, तो इसका डिफरेंशियल 1 हो गया। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाली वैल्यू इधर आ चुकी है, 1 प्लस लॉग वाई डी बाई डी एक्स माइनस वाई, इसे x कर लिया, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन वाई इंटू वाई को हमें डिफरेंशियल करना ही है, y को x एज्यूम करा था तो dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया है, बाद में ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो जो बात हमें प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, x इक्वल्स टू ए बीटा प्लस 1 बाई बीटा, y इक्वल्स टू ए बीटा माइनस 1 बाई बीटा दिया हुआ है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्रूव करवा रहा है। यहाँ भी अगर गौर से देखें तो आंसर में बीटा नहीं हो रहा, वेरिएबल फंक्शन है यहाँ पर बीटा, ए कांस्टेंट है वो अपने आप हटता रहेगा, ये आर्बिट्री फंक्शन कहलाते हैं ये वाले, बीटा थीटा टी इस फॉर्म में लिखे होते हैं, तो ये वेरिएबल हैं, बदल रहे हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ए फिक्स है तो ए तो कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट जैसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें डिफरेंशियल करने से पहले क्या करना है कि बीटा वाला जो सिस्टम है, बीटा वाले जो फंक्शन है, जितनी भी जगह बीटा आ रहे हैं वो यहाँ से हमें एलिमिनेट करने हैं, हटाने हैं। गौर से देखो, ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू हो गया x अपॉन ए, और ऐसे यहाँ पर बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू हो गया है y अपॉन ए। हमने बीटा वाले जो फंक्शन दिए हुए थे इनकी वैल्यू निकाल दी है, x अपॉन ए और y अपॉन बी। गौर से देखें, इसे a और b सोचते हुए चलें तो a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है हमें, और a प्लस बी ए माइनस बी और a इंटू बी, अगर गौर से देखें a इंटू बी हम करते हैं तो वो 1 बैठेगा, बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 1 आएगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ये a प्लस बी है, a माइनस बी, समझो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये a प्लस बी a माइनस बी और ए बी में रिलेशन है। वैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस में हम जानते ही हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैलकुलेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले इसे ऐसे लिख दिया है, ये a प्लस बी ए माइनस बी और a इंटू बी में रिलेशन है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने बैठ जाऊं तो यही आएगा। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इसे ध्यान रखें। हमारे लिए a की वैल्यू बीटा है और b की वैल्यू 1 अपॉन बीटा है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे लिए a की वैल्यू बीटा है प्लस 1 अपॉन बीटा यहाँ पर हो गया है का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है, इससे ये कैंसिल हो चुका है जो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा की जगह y अपॉन ए रख दिया जाएगा, तो जगह y अपॉन ए का स्क्वायर, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा की जगह x अपॉन ए रख दिया जाएगा, और ये आ गया माइनस का 4। तो सिंप्लीफाई करने पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास ये आ चुका है। तो इस कैलकुलेशन से हमारे पास जो बीटा वाली टर्म्स थी वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई है। अब सीधा डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। 1 अपॉन ए स्क्वायर को तो लेफ्ट में लिया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में 1 अपॉन ए स्क्वायर को लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया है 2x, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, y को अपॉन में पहुंचा दिया गया है, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x अपॉन वाई। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे पास आंसर था, जो हमें प्रूफ करना था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमें कौन सा फंक्शन यहाँ एलिमिनेट करना था, और उसी हिसाब से उसे एलिमिनेट करते चले गए और ये वैल्यू सोल्व हो गई है। ऐसे और क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे पास हैं इस तरह के, वो सब तुम इसी तरह करोगे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो भी अब तक पढ़ी है कैलकुलेशन। जैसे कि ये 2 इक्वेशन है, इनमें भी हमारे पास कहीं भी रूट a साइन इनवर्स x नहीं आ रहा है,
वैसे तो हम ये करते आ रहे हैं कि दो फंक्शन दे रखा है तो पहले dx अपॉन डी थीटा निकालो, फिर dy अपॉन डी थीटा निकालो, फिर उन्हें डिवाइड कर दो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा से सोल्व कर दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और उससे कैलकुलेशन कई बार बड़ी हो जाती है और कई बार आधे में जाके सोचना पड़ता है हमें क्या करना है। इससे अच्छा है पहले ही सोच लो कि हम इसके अंदर थीटा वाले सिस्टम को एलिमिनेट कैसे कर दें। अगर दिमाग में वो बात नहीं आती एलिमिनेट कैसे कर दें, फिर तो वो तो करना ही है, फिर तो नॉर्मल जो पढ़ते आ रहे हो कि dx अपॉन डी थीटा कर लो, dy अपॉन डी थीटा कर लो, डिवाइड कर लो, जितना हो जाए ठीक है, आधे नंबर तो मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें ये चीज सोचनी है कि थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, और तुम जानते हो साइन इनवर्स थीटा इंटू कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू पढ़ी हुई है। तो हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, इनको ऐड करने के लिए इनकी इंटू करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 2, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है उनकी। तो लेफ्ट वाले तो लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन कर दिए मैंने और राइट वाले राइट में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो देख सकते हो ये ऐसे हो गया, अंडर रूट ये ऐसे हमने लिख दिया है कॉस इनवर्स थीटा। तो ये आगे हमारे पास x इंटू वाई इक्वल्स टू अंडर रूट दोनों में है तो एक पे लगा दिया, दो फंक्शन में रूट हो पावर वो एक कर लेते हैं, और ये आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। अंडर रूट दो थे, दोनों पे लगे हुए थे अलग अलग, उससे सिंगल कर लिया है और इनकी पावर जोड़ दिया जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है तो ये a की पावर π/2 हो गया है, यानी कि ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट हो गया है। और हम जानते हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही अगली लाइन में। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू dy dx ऑफ रूट a की पावर π/2। इसका डिफरेंशियल तो 0 हो चुका है हमारे पास, और इसका डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट dy dx ऑफ y हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड x का डिफरेंशियल 1। तो हमने प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ अप्लाई कर दिया है और इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। y को इधर ले आके माइनस कर दिया जाएगा और x अपॉन में, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन x आंसर है, जो बिल्कुल ठीक है। और ये इस तरह से तुम्हारे पास सोल्व होना था, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है हमारे पास x इजिकल टू a साइन पी टी, वाई इक्वल्स टू बी कॉस पी टी। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आगे, x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b साइन थीटा। अब ये साइन चाहे यहां लिख दो, कॉस यहां लिख दो, कोई फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ता है। अब सबसे पहली बात, आंसर जो हमारे पास प्रूव करना है उसमें कहीं भी साइन कॉस नहीं लिखा हुआ, तो हमें सबसे पहली बात तो इसमें यह करनी है कि इसमें ये नहीं कि पहले dx अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी करके सोल्व कर रहे हैं फिर आगे जाके सोच रहे हैं कि ये कैसे हटे। हम साफ जानते हैं सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो पहले ही एलिमिनेट कर दो इसे। a इसके अपॉन में आ गया, x अपॉन a हो गया, x अपॉन a बराबर साइन पी टी हो गया है हमारे पास, और वहां अपॉन में कर दो तो y अपॉन बी इक्वल्स टू कॉस पी टी हो गया है, p इंटू टी, जो कि कोई भी एक एंगल है, इसे या थीटा भी हो सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था उसमें थीटा लिखा हुआ था। तो दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड हम कर रहे हैं। लेफ्ट वाले फंक्शन लेफ्ट में स्क्वायर होकर जुड़ेंगे और राइट वाले राइट में होंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर पी टी। याद रहे जब स्क्वायर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो पावर फंक्शन पे आती है, एंगल पे नहीं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पी टी प्लस कॉस स्क्वायर पी टी, ये आ चुका है, थीटा एंगल है ये। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ तो ये वैल्यू 1 हो चुकी है। यहाँ एलसीएम लगा दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर पहुंच गया। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
ये हमने सारी कैलकुलेशन इसकी कर दी हैं। ये हमारे पास कैलकुलेशन ये हो चुकी है पूरी हमें जो चाहिए था कि टी एलिमिनेट करना, तो हमने कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से हम इसे यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। पहले एक बार डिफरेंशियल करेंगे, डबल डिफरेंशियल प्रूफ करना है हमें। जो प्रूफ है हमारा उसमें डबल डिफरेंशियल करना है, तो हम इसको फिर डबल डिफरेंशियल कर देंगे। तो एक बार पहले डिफरेंशियल कर दिया जाएगा तो हो जाएगा b² इंटू 2x प्लस a² y² का डिफरेंशियल 2y इंटू dy/dx। प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया। b² लेफ्ट में हो गया, x² का डिफरेंशियल 2x प्लस b² लेफ्ट में हो गया है, y² का डिफरेंशियल 2y इंटू dy/dx और कांस्टेंट का 0 हो चुका है। ये वैल्यू यहाँ जाकर माइनस में आ जाएगी, ये अपॉन में, तो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2b² x अपॉन 2a² इंटू y हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। माइनस का b² 2x अपॉन 2a² y, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस का b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। हमने ये वैल्यू निकाल दी है। ये dy/dx की वैल्यू हमारी निकली है। कांस्टेंट को थोड़ा साइड में कर दिया हमने, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन लेना है एक बार और डबल डिफरेंशियल निकालना है, तो दोनों तरफ d/dx हमने फिर से यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, बराबर माइनस का b² अपॉन a²। थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला होता है सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल 1 माइनस फर्स्ट, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कह रहे हैं, माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड हो जाएगा dy/dx अपॉन सेकंड का स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई है d² अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस का b² अपॉन a² इंटू y माइनस x इंटू dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकाली थी हमने, वो मैं इसमें पुटअप कर रहा हूं। वो वैल्यू थी माइनस का b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। हमने यहां पर रख दी है वैल्यू अपॉन y²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा d² अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस का b² अपॉन a² इंटू a² एलसीएम ले लेंगे। जब a² एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा, a² एलसीएम लेके नीचे आ गया और इसकी इंटू यहाँ हो गई, तो यह आ जाएगा a² इंटू y² माइनस माइनस प्लस x की x में इंटू x² b² इंटू x²। ये हमने एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। ये a² y इंटू y² है हमारे पास, y की क्यूब हो जाएगा। a² y जो था एलसीएम था, वो से इसकी इंटू यहाँ कर दिया एलसीएम लेने पर, और अपॉन वाला फंक्शन अपॉन वाले के साथ आ चुका है, जो मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब जो हमने क्वेश्चन करा था a² y² b² x², हमें क्वेश्चन पे नजर रखनी है। b² x² प्लस a² y² की वैल्यू हमारे पास a² इंटू b² थी, तो हम इस पूरे की जगह a² इंटू b² रख देंगे, तो d² y अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस का b² अपॉन a² इंटू, इसकी वैल्यू थी हमारे पास a² इंटू b² अपॉन, ये लिख रखा a² इंटू y की क्यूब। ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। यहाँ पर a² से a² कट चुका है हमारे पास, तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन हो सकती थी हमने यहाँ पर कर दी है। हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है वो आ चुकी है माइनस का b⁴ अपॉन a² इंटू y की क्यूब। ये कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आ चुकी है यहाँ तक। अभी देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, फिर उसी हिसाब से इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन की ये वैल्यू निकल के आ गई है, तो डबल डिफरेंशियल की वैल्यू यहाँ तक आ गई है, और हमें प्रूफ क्या करना है, डबल डिफरेंशियल के साथ a² x² इंटू y लिखा है, राइट में माइनस का b⁴ लिखा है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर माइनस का b⁴, तो b² अपना आप कहीं ना कहीं हो जाएगा। यहाँ अपॉन में कोई आंसर नहीं आ रहा, वो लेफ्ट में ले आ रखा है, तो इसको मैं लेफ्ट में पहुंचा देता हूँ, इस कैलकुलेशन को मैं लेफ्ट में पहुंचा देता हूँ, तो आ जाएगा a² इंटू y की क्यूब
इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बी की पावर 4। ध्यान रखते रहें इस चीज पे, जो भी हमें प्रूफ करना है मैं से एक बार फिर से बता दूं, हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डबल डिफरेंशियल माइनस बी की पावर 2। तो जो अपॉन में आया था उसे हम लेफ्ट में पहुंचा चुके हैं। अब हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है। अब अगर गौर करो तो डबल डिफरेंशियल के साथ एक y लिखा हुआ है, डबल डिफरेंशियल के साथ y लिखा हुआ है, तो हमने इसमें क्या करा है, ये जो y की क्यूब है इसे लिख दिया ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन के साथ y हमने यहां लिख दिया बराबर, राइट वाले को बाद में देखा जाएगा। y की क्यूब का वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख दिया। अब क्या कर दिया, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है उसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, इसी इक्वेशन से ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी जाएगी। ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू बैठेगी हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू बैठेगी हमारे पास, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी सोल्व करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू उसकी हेल्प से निकाल करके रख दी गई है, देख सकते हो। यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रही है ये वाली वैल्यू, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई थी, वो मैंने यहां रख दी है। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, देख सकते हो बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये माइनस बी की पावर 4 है, इससे ये कट गया बी स्क्वायर आ गया, ये आंसर है। यही लाइन हमें प्रूफ कर दी थी। मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी तरह से। बिल्कुल इसी तरह के दो क्वेश्चन हैं, इनको मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें इसके अंदर x बराबर a साइन पी टी और y बराबर b कॉस पी टी लिखा हुआ था। हमें इसके अंदर प्रूफ करना था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डबल डिफरेंशियल माइनस बी स्क्वायर। तो हम चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि ना तो हमें आंसर में लाना ना हमें उसकी जरूरत है, तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने इसमें क्या करा है कि साइन पी टी की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए और कॉस पी टी की वैल्यू वाई अपॉन बी हो गई है अपॉन में पहुंचाने के बाद। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, यानी लेफ्ट वाले तो लेफ्ट में स्क्वायर होकर ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में स्क्वायर होकर जुड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 होता है। यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बन गई है। ये सिर्फ एलसीएम लिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर बी स्क्वायर इंटू 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हमने यहाँ पर कर दिया है और इसको यहाँ लेकर माइनस कर दिया और जो इंटू में है वो अपॉन में पहुँचा दिया। एक जनरल कैलकुलेशन डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। हमें डबल डिफरेंशियल प्रूव करना था तो इसलिए एक बार फिर से दोनों तरफ डी वाई डी एक्स ले लिया है, कांस्टेंट को लेफ्ट में पहुंचाया और फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट फंक्शन से लेफ्ट की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला हमने लगा दिया है। यहाँ पर डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो पुट कर दी है और ए स्क्वायर वाई यहाँ एलसीएम आने पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई नीचे आ चुका है, अगली बार वो वाई के क्यूब हो गया। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो कि स्टार्टिंग में था हमारे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, जो कट सकता था उसे काट दिया है तो यहां तक आ गया है। हमारे पास ये आ गया माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई की क्यूब। हम इसको लेफ्ट में पहुंचा दिए हैं क्योंकि राइट में आंसर बी की फॉर्म में ही आ रहा है, इसे हमने लेफ्ट में पहुंचा दिया। अब हमने ए स्क्वायर वाई की क्यूब जो लिखा है उसे लिख दिया, y की क्यूब को y इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर लिख दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारे पास है कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास स्टार्टिंग में था हम उससे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जगह माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का
बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो रही है, वो इसके अंदर हमने रख दिया है। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी की पावर 4 को बी स्क्वायर से कैंसिल कर दिया है, तो माइनस बी स्क्वायर बचा। यही प्रूव कर रहा है। अगर इसे लेफ्ट में पहुंचा दे तो लेफ्ट में पहुंचा के प्लस कर दो, यही आंसर है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, x अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा है। बिल्कुल सेम अभी जो कर रहा था उसकी हिसाब से ही ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। जो अभी हमने सोल्व करा था उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ए को अपॉन में पहुंचा दिया, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, वाई अपॉन बी इक्वल्स टू साइन थीटा, स्क्वायर करके जोड़ देंगे हम इसके अंदर। तो अभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। गौर करना, इस पूरी कैलकुलेशन को हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में यही काम हमने करा था कि इसको हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया था। एलसीएम लेके सोल्व करना शुरू कर दिया था और बिल्कुल एज इट इज यही चीज चलते हुए हमारे पास वैल्यू आ गई थी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई के क्यूब, माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई के क्यूब। हमारे पास डबल डिफरेंशियल अभी लास्ट क्वेश्चन में हम निकाल चुके थे, जो ये निकल के आया था लास्ट क्वेश्चन में। मैं एक बार फिर से देख लूं, माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई के क्यूब, माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई के क्यूब हमारा निकल के आया था। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, हमें यही बात प्रूव करनी थी जो हम लास्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। तो देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन थी। जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें इसी को आगे बढ़ाया गया था, वो 4 लाइन फालतू थी, यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स अपॉन y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ये हमें है दे रखा है, हमें ट्रिपल एक्स की क्यूब डबल डिफरेंशियल बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन पे गौर करें कि हमें ये वाला फंक्शन लाना है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो जो प्रूव करना है हमें उसको देखना है पहले कि ऐसा कैसे किया जाए। हम सीधा नहीं कर सकते कि जी दोनों तो डी बाई डी एक्स ले लो, पहले से आदत है दोनों तो डी बाई डी एक्स ले लो, फिर 1-2 लाइन करने के बाद फिर सोच लेंगे कि क्या करें, ऐसा कैसे लाएं। गौर करें, देखो ये तो डबल डिफरेंशियल है, इस वाले लाइन को अगर क्रॉस देखो ध्यान से देखें, एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई लिखा है। अपने पुरानी कैलकुलेशनों में आओ, अगर y अपॉन एक्स का मैं डिफरेंशियल करता हूं तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इसे तो कहीं ना कहीं इधर उधर पहुंचा देंगे। गौर करें, ये जो x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई आ रहा है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ रहा है x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई, हमें यही तो लाना है, हमें ये चीज देखनी है। y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल ये होता है, अब ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से याद आ जाएगी। y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल पहले भी कई बार किया जा चुका है। y अपॉन एक्स का डिफरेंशियल आता है x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस का y, अपॉन वाला फंक्शन तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना है कि जी अगर y अपॉन एक्स लिखा हुआ और हम उसका डिफरेंशियल कर देंगे तो हमारी ये वाला फंक्शन निकल जाएगा। तो इस वजह से हम इस x को पहले इसके अपॉन में पहुंचा देंगे। ऐसा करने पर ये y अपॉन एक्स हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट में, राइट में जो भी चलता है उसे चलते रहने देंगे और सोल्व होता रहेगा कभी ना कभी। ये हमने इसे इस तरह कर लिया है। अब हमारा स्टार्टिंग वाला ये वाला काम पूरा हो गया, ये तो आ ही जाएगा। अब ये आ जाएगा तो बाकी दूसरा इधर उधर इंटू करके निकलते रहेंगे। दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेना शुरू कर दिया है हमने, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिया है। ये डी बाई डी एक्स टेक बोथ दिस साइड लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स हमने ये कर दिया है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला होता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको x एज्यूम कर लिया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एक्स, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा बाद में इनटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स होता है इनटू जिसे भी x एज्यूम करा था आगे उसका डिफरेंशिएशन हम करना शुरू कर रहे हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना।
ये a प्लस बी एक्स पलट करके ऊपर चले जाएगा और इस x से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे वाले फंक्शन कैंसिल हो सकते हैं। x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स पलट करके ऊपर पहुंच चुका है, इनटू आगे का काम हम करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगा दिया है तो ये आ जाएगा सेकंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट, वन का डिफरेंशियल वन, तो इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस फर्स्ट, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल्स टू सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, अपॉन सेकंड का स्क्वायर हमने कर दिया है, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और a प्लस बी एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y इक्वल्स टू x को राइट में पहुंचा दो तो ये आ गया a x अपॉन a प्लस बी एक्स, यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया है, ये वैल्यू हमारे पास निकल आई है अभी तक। तो ये आ गया x डिवाइड x माइनस वाई इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये फंक्शन हमारे पास निकल आया है। हमें डबल डिफरेंशियल करना है तो अब इसी का दोनों तरफ डिफरेंशियल लेना स्टार्ट कर दो। इसमें मैंने डी वाई डी एक्स करना स्टार्ट कर दिया बोथ साइड, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल हो रहा है, डी वाई डी एक्स अंदर एंटर करेगा इसके साथ भी। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स, तो आ जाएगा ए माइनस फर्स्ट यानी कि ए एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल जीरो, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा बी अपॉन सेकंड वाले डिफरेंशियल फंक्शन का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस का सेकंड, x का डिफरेंशिएशन वन, मैं लिख नहीं रहा हूं इंटू वन को, माइनस डिवाइड एक्स इक्वल्स टू ये आ गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी इंटू एक्स माइनस का ए बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एज इट इज हमने ये लिख दिया है। बाद में इससे ये कैंसिल हो चुका, हम यहां पर कर चुके हैं अभी तक x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ तक कैलकुलेशन आ चुकी है। अब इसके बाद सोचते हैं क्या करना है। हमने यहाँ तक कर लिया है, जो हमें प्रूव करना है उसमें अगर ध्यान से देखें x के क्यूब होना चाहिए डबल डिफरेंशियल के साथ। अब हमारे पास x आया है, x की क्यूब होना चाहिए, तो x स्क्वायर की दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी, दोनों तरफ x स्क्वायर की इंटू कर देंगे तो ये x की क्यूब तो हो गया यहाँ पर, ये वाला काम तो इस तरह से हमारे पास हो चुका है, और x स्क्वायर की इंटू यहाँ हो गई तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, हमने ये ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो तीन फंक्शन हैं राइट की तरफ उसके स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी और इस पे भी, तो यह आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर कॉमन आ जाती है, या डिवीजन में अगर सेम पावर है तो वो कॉमन आ जाती है, प्लस माइनस में नहीं होता। अब अगर गौर से देखें जो हमने बॉक्स में कर रखा था ये वाली वैल्यू, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है एक्स इंटू डिवाइड एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू डिवाइड एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लिख दिया जाएगा। बाकी लेफ्ट वाला मैंने लेफ्ट में ही उतार दिया है। अगर गौर से देखें तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें निकालना था आंसर। तो ध्यान रखें ये जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो उसी आंसर के हिसाब से, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे सब हमें जो प्रूव करना था, जो भी हमें आंसर में प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग ही हमने दिमाग चलाया, उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन सेट करी है। और जितने भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन के, सेकंड स्टेज डिफरेंशिएशन, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इनमें हमें आंसर के हिसाब से सोच के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए 9th और 10th। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए लिखा हुआ है, और हमें इसके अंदर डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इसमें आंसर में कहीं भी
tan अल्फा या tan a या cos a, cos और tan नहीं लाने हैं हमें। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें क्या है, tan अल्फा और cos tan अल्फा लाने हैं। दोनों में थोड़ा सा इसमें दोनों में फर्क है, 90% क्वेश्चन दोनों सेम है। आगे इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एलिमिनेट करना है, वो तभी एलिमिनेट होगा जब वो सेपरेट अकेला बचा होगा, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट उसके साथ फंक्शन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन x के साथ लिखा है तो वो 0 नहीं होता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखें, सबसे पहले cos इनवर्स को यहाँ पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स a। ये हमने एज इट इज लिख दिया है, इनवर्स को टिग्नो में बना लिया है। ये डबल फंक्शन, अगर सेम फंक्शन ऊपर नीचे लिखी हो, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों तरफ ऊपर नीचे लिखी हो प्लस माइनस में, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करके इस फंक्शन को हम सिंगल फंक्शन में बदल सकते हैं। डबल है फिलहाल ये, हम इसे सिंगल फंक्शन में बदल सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो में अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो, या न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो। जो लेफ्ट में करना है वही राइट में करना है। ये तुम्हें सोचना है कि कहाँ कैलकुलेशन करने पर हमारा फायदा है। हमें इसमें y को ऊपर x को नीचे रखना है। अगर y अपॉन x लिखा है तो उसका डिफरेंशियल आसानी से हो जाता है बजाय x अपॉन y के। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर x कट जाएगा, y वाला फंक्शन हमारे पास बचेगा। ऐसे ही अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर लिया है, प्लस न्यूमरेटर कर दिया हमने यहाँ पर प्लस। तो हमने क्या करा, इसमें डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया है। सेम यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर हमने यहाँ पर कर दिया है, देख सकते हो। अब यहाँ कुछ भी होता रहे, राइट में तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही होना है, कुछ भी आती रहे इसमें अकड़म सकड़ों कोई भी वैल्यू। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये सो ऑन जो भी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, दोनों तरफ रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर हमें ना तो आंसर में स्क्वायर लाना और ना स्क्वायर का कोई खास फायदा है यहाँ पर। तो दोनों तरफ रूट ले लो तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट, क्योंकि राइट वाला फंक्शन में तो चाहे रूट आए ना आए, राइट वाला तो 0 ही होना है, इसलिए इसकी कोई बात हमारे पास, इसकी कोई प्रॉब्लम हमारे लिए है नहीं, ये कुछ भी आता रहे। अब हमने डिफरेंशियल कर लिया फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हमने दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया है फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। ये वैल्यू यहाँ जाकर एलिमिनेट हो गई, माइनस वाई यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस और x आ जाएगा अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास y अपॉन एक्स। यही बात हमें इसमें प्रूव भी करनी थी, y अपॉन एक्स ही हमें इसमें लाना था। तो ये हमने क्या करा, इसको इधर पहुंचा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक तरफ कर दिए। कंपोनेंट डिविडेंड तो करना ही था, चाहे वो कुछ भी प्रूव करवा रहा हो चाहे ना प्रूव करवा रहा होता, ये तो करना ही था। जहाँ भी डबल फंक्शन ऐसे लगी हुई होती हैं, 2 माइनस 2 प्लस सेम फंक्शन जो होते हैं ऊपर नीचे, तो हमें इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाकर सिंप्लीफाई तो करना ही था, रूट करना ही था। यहाँ तक हमने इसके अंदर कर दिया है। हमें आंसर के अंदर x अपॉन वाई अपॉन एक्स लाना था, वो हम यहाँ इसके अंदर ले आए हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें भी यही है क्वेश्चन काफी हद तक। tan इनवर्स को राइट में पहुंचा दिया, tan अल्फा हो गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर हो चुका tan अल्फा। बिल्कुल ये काम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन इसमें है, 90% तो वहीं तक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने लगा दिया है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर जो अभी करा था लास्ट क्वेश्चन में, अपॉन डिनोमिनेटर प्लस का न्यूमरेटर हमने कर दिया है। ये काम भी हमने पहले की तरह अभी वाले क्वेश्चन की तरह अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ अपॉन 1 था, अगर कुछ नहीं है तो 1 माइनस tan अल्फा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया है।
यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाना है और यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो 2y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हमारे पास निकल करके आ चुका है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। अब यहां भी हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो y अपॉन एक्स बराबर रूट 1 माइनस टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा हो जाएगा। लेकिन अब यहां आंसर पे आ जाओ। पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें अल्फा लाना ही नहीं था, एंगल लाना नहीं था, इसलिए हमने राइट में दोनों तरफ रूट ले लिया, जो भी करना वो सब कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो राइट में हमें फंक्शन लाना है वो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं अब इसमें दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दूँ हट जाएगा, आंसर आ जाएगा यही आना, दोनों तरफ रूट लगा दो फिर आंसर कर लो। दूसरी बात, हमें यहाँ पर ऐसा हम कर ही नहीं सकते, हमें इस क्वेश्चन में जो आंसर लाना है उसमें ये फंक्शन आंसर में आना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होना चाहिए जी, तो उसे सेपरेट एक तरफ कर दिया, जब डिफरेंशियल करेंगे तो अपने आप हट जाएगा। लेकिन यहां पर लाना है, यहां पर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते कि उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 कब नहीं होता, जब उसके साथ कोई फंक्शन चिपका हुआ हो इनटू में, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को यहां पहुंचा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर यहां लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन यहां लिखा है, तब इसका डिफरेंशियल 0 नहीं होने का। अगर हमारे पास 5x लिखा है तो इसका डिफरेंशियल बैठेगा 5, लेकिन केवल 5 अकेला है तो 0। तो वही काम हमने यहां पर कर दिया, एक्स स्क्वायर को इधर पहुंचा दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन एल्फा इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया है यहां पर हमने इस तरह से। एक्स स्क्वायर को राइट में पहुंचा दिया गया है, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशियल लेंगे, भाई कांस्टेंट फंक्शन के साथ लिखा है तो हम इसको पहले अलग निकाल देंगे, फिर डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कि 2x हो जाएगा। फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फिर 0 नहीं होगा, वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, मतलब फंक्शन के लेफ्ट में, इक्वल्स टू के लेफ्ट में नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, y इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू एक्स अपॉन वाई, यही आंसर है। ये इधर ना लिख करके इधर लिखा है, ये आंसर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चनों को सोचते हुए तुम्हें करना है कि हमें आंसर में प्रूफ क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, u इक्वल्स टू साइन एम कॉस इनवर्स एक्स, v इक्वल्स टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर 1% ये एम नहीं लिखा होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, कॉस इनवर्स एक्स को लिख दो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। ऐसे यहां पर साइन इनवर्स को लिख दो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस स्क्वायर, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा। लेकिन यहां पर नहीं कर सकता है क्योंकि आगे एम भी लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसके अंदर आंसर के हिसाब से सोचना है। हम आंसर में लाना रूट 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट में, और हम जानते हैं साइन इनवर्स u का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर, ऊपर नीचे वो बाद में चलता रहेगा खुद। तो तुम्हें क्या करना है, पहले साइन को यहां पहुंचा के साइन इनवर्स कर लो, तो साइन इनवर्स u इक्वल्स टू हो गया m कॉस इनवर्स x। ऐसे ही यहां इसको इधर पहुंचा दो तो कॉस इनवर्स v इक्वल्स टू हो गया m साइन इनवर्स x। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेना स्टार्ट कर दो, इसको भी कर रहा हूं मैं, उसको भी साथ साथ करते चले आ रहा हूं। ये मैंने डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया है दोनों तरफ। तो इसके डिफरेंशियल में u को x मान लिया तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू का डिफरेंशियल डी यू अपॉन डी एक्स, m इंटू इसका डिफरेंशियल माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसके लिए दोनों तरफ हमने डी वाई डी एक्स लेना स्टार्ट कर दिया है। ये आ गया कॉस इनवर्स v इक्वल्स टू m डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस आ जाता है इसके अंदर, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन इसे फर्स्ट कर लिया है, इसे सेकंड इक्वेशन कर लिया है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो,
फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, हमें डी यू अपॉन डी वी लाना है, तो डी वाला ऊपर आना चाहिए, तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया है इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो गया है। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया है इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। राइट वाले फंक्शन में माइनस का m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है ये, और ऐसे ही ये m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, जिससे पूरा कट गया है, और इस माइनस से माइनस कट जाएगा, कट पटा के 1 बचता है हमेशा। ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, डी एक्स से डी एक्स बैलेंस हो गया, तो ये आ गया डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो पलट करके लिख दिया जाएगा, तो डी यू अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। आंसर के हिसाब से सोचते हमने करा है, क्योंकि आंसर में रूट 1 माइनस यू स्क्वायर और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर लाना था, और रूट 1 माइनस यू स्क्वायर साइन इनवर्स यू का डिफरेंशियल होगा, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर साइन इनवर्स वी का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में। बाकी ये इधर उधर अपने आप जाकर सेटल हो जाते हैं चीज़ें। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, वही आंसर के हिसाब से। y इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स लिखा हुआ है, हमें ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमें ये लाना है। सबसे पहली बात तो रूट नहीं होना चाहिए, आंसर रूट भी नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, आंसर में डी वाई डी एक्स के साथ 2y लिखा हुआ आ रहा है इनटू में, और 2y तभी लिखा हुआ आ सकता है जब y स्क्वायर लिखा हो और उसका डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है, 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो इसलिए y स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट में, तो इसलिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये तो हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ मैंने स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया, मैं पहले आराम से इसमें दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूँ, ये a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर करना शुरू कर दिया है, ये देख सकते हो, ये आ गया। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर a अपॉन एक्स प्लस 2ab 2a इंटू बी। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया है, ये x से x कट गया, a से a कट गया, 2 बच गया है। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हम जानते हैं 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए के डिफरेंशियल में 1 अपॉन ए पहुंचा दो, लेफ्ट में डी वाई डी एक्स कर देते हैं प्योर एक्स का, जो कि 1 हो जाता है प्लस, ऐसे यहाँ a पहुंचा दिया लेफ्ट में, ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, जिस एक्स की पावर -1 लिख दिया है। कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स के लेफ्ट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n से n एक्स की पावर n-1, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चाहे तो करके देख लें, 1 एक्स की पावर n से रफ में n एक्स की पावर n-1 से ये निकल करके आ जाएगा। हमें जो आंसर प्रूव करना है उसके अंदर 2y के साथ x लिखा है लेफ्ट में, तो दोनों तरफ x की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी, दोनों तरफ x इंटू कर दी जाएगी, और मैंने दोनों तरफ x की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, यहाँ भी और यहाँ भी x की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, इससे इसका स्क्वायर कट गया, देख सकते हो 2xy डी वाई डी एक्स बराबर x अपॉन ए माइनस का a अपॉन एक्स आ चुका है। यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 13 क्वेश्चन। इसमें भी अगर ध्यान से देखें कि कहीं भी अगर मैं सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ डिफरेंशियल करना शुरू कर दूं, तो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसमें, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस वाई। हमारे आंसर में कहीं भी रूट 1 प्लस एक्स वाई नहीं आ रहा, फिर आगे इसका डिफरेंशियल लगा 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम अगर इसके अंदर डायरेक्टली इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से करने की कोशिश करें, तो हमारा रूट 1 प्लस वाई भी लिखा आएगा, रूट 1 प्लस एक्स भी लिखा हुआ आएगा, और आगे जाके एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते, क्या पता हो जाए क्या पता ना हो,
क्या पता हो सकता हो हमारे दिमाग को कैलकुलेशन ही ना पहुंच पाए वहां तक कि भैया एलिमिनेट कैसे करें। तो इसलिए हमें आंसर के हिसाब से चलना है। पहले हमें जो भी इसमें प्रूफ करना है उसमें अगर गौर से देखें, जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं भी हमारे पास y नहीं आ रहा आंसर में। राइट में सारी वैल्यू x की फॉर्म में है और लेफ्ट में कहीं भी y नहीं आ रहा, तो यानी कि लेफ्ट में सिंगल y होना चाहिए। लेफ्ट में dy/dx आ रहा है, यानी हमारी इक्वेशन में लेफ्ट में y होना चाहिए और राइट में x वाले फंक्शन होने चाहिए, जिससे हम डिफरेंशियल करें तो लेफ्ट में dy/dx हो जाए और राइट में x के फंक्शन सोल्व होते रहें, जो भी आना होगा। यानी कि हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसा करना है कि हमारे पास लेफ्ट में सिर्फ सिंगल y बचे और राइट में सारे x वाले फंक्शन बचे, रूट वगैरह वाली कहानी बिल्कुल भी ना बचे। अब रूट वाली कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एक फंक्शन को राइट में पहुंचा देंगे, तभी दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हट पाएगा। तो हो जाएगा x रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का y रूट 1 प्लस एक्स। ये हमने कर दिया यहाँ पर। आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स कर दिया है हमने, देख सकते हो। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। इन सारे फंक्शन को लेफ्ट में पहुंचा दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लगकर स्प्लिट कर दो, x माइनस वाई और x प्लस वाई, फार्मूला लगा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन दोनों के अंदर एक्स वाई कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ये तो एक ब्रैकेट में ऐसे आ गया है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस का x इंटू वाई आ चुका है इक्वल्स टू 0। राइट वाले फंक्शन को लेफ्ट में पहुंचा दिया, पेयर बना लिया जो स्प्लिट हो सकते हो और जिनमें कुछ कॉमन आ सकता हो। एक बार तो x माइनस वाई को 0 कर लो और दूसरा सिस्टम जो भी है उसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया है। तो y इक्वल्स टू हो गया x, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। फिलहाल ये आंसर तो हमें नहीं लाना, तो ये एग्जिस्ट नहीं है। अगले वाले इस पे आ जाए। जैसे कि मैंने बताया था y एक तरफ होना चाहिए और x वाले फंक्शन एक तरफ होना चाहिए, तो इसे कॉमन ले लेंगे। y को एक बनाने के लिए कॉमन ले लिया है तो ये आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का x। 1 प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमने यहाँ पर इसमें करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लिया जाएगा यहाँ पर, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस भार फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर हमने कर दिया है। x से यहाँ x कट गया तो हमारे पास आंसर आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखें, यही आंसर हमें लाना भी है और जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15, दो क्वेश्चन, इनको जरा ध्यान से देखें। इन दो क्वेश्चनों को मैं और करा रहा हूं, देख लें। इन क्वेश्चनों में खास बात यह है कि y इक्वल्स टू एक्स कॉस लॉग एक्स एक्स साइन लॉग एक्स लिखा है और इनमें जो हमें आंसर लाना है, इन वाले आंसर को ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, डबल डिफरेंशियल सिंगल डिफरेंशिएशन फंक्शन। तो जब कभी भी ऐसे आंसर लाना होता है तो ये नहीं करना, मैं फिर से बता दूं, ये नहीं करना पहले इसका डिवाइड एक्स कर लिया, फिर उसका एक बार फिर से डिफरेंशियल कर लिया, डबल डिफरेंशियल निकल गया, उसे लेफ्ट साइड में रख दिया, कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया, कट कटाकर सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इस क्वेश्चनों को कैसे करना है, जब भी हमें ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म लानी है, या तो डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकलवा रहा है सीधा, फिर तो मजबूरी है, फिर तो यही कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल एक बार और डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या है, डिफरेंशियल करना स्टार्ट करा पहले एक बार, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू, इसे x एज्यूम कर लिया है, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन x, यानी कि log x
अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ऐसे इसे x मान लिया मन में, यह आ गया cos log x, फिर जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में पहुंचा दिया गया है। याद रहे एक बार डिफरेंशियल करने के बाद जो भी x वाले फंक्शन अपॉन में आए हैं उन्हें एलसीएम लेने के बाद लेफ्ट में पहुंचा देंगे। x एलसीएम लिया और लेफ्ट में पहुंचा दिया है, यही इसकी मेन बात है और यही इन क्वेश्चनों में करना है हर हालत में। प्लस का 3 cos log x कर दिया हमने, x एलसीएम लिया और उसे लेफ्ट में पहुंचा दिया है। फिर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेना शुरू कर दिया है, बराबर -2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। हमने ऐसे करना शुरू कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेना शुरू कर दिया है हमने। अब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया 1 बराबर -2 इंटू, इसे x एज्यूम कर लिया है, डिवाइड से साइन एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स, यानी कॉस लॉग एक्स हो गया अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन। अब प्लस का 3 इंटू, इसे x मान लिया, कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशियल है माइनस का साइन एक्स। पहले सबसे पहले कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन कर दिया था, ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, ये -2 इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस का डिफरेंशियल हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स का मतलब लॉग एक्स है यहां पर, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया अपॉन एक्स। एक्स एलसीएम लेकर इधर पहुंचा दिया जाएगा, एक्स एलसीएम आया और उसे लेफ्ट में पहुंचा दिया है हमने, और एक्स लेफ्ट में पहुंचने के बाद एक्स लेफ्ट में पहुंचने के बाद एक्स इधर पहुंच गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेफ्ट में दोनों फंक्शन के साथ आ चुका है। बाकी हमारे पास जो दोनों फंक्शन बचे इनमें माइनस कॉमन ले लिया है, तो 2 cos log x हमारे पास ये दिख रहा है, माइनस कॉमन ले चुका हूं तो प्लस का 3 sin log x हमें यहां दिखाई दे रहा है। इस वाली वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जब शुरुआत हुई थी तो क्वेश्चन 2 cos log x प्लस 3 sin log x था, जिसकी वैल्यू y है, तो इसकी जगह y हमने पुट अप कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई कर दिया, इसे लेफ्ट में जाके प्लस कर दिया, इक्वल्स टू में 0 लिख दिया। तो यही हमें लाइन लानी थी, यही आंसर हमें प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल प्लस एक्स सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यही बात हमें लेके आनी थी। तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दूं कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म प्रूफ करनी होती है, यानी डबल डिफरेंशियल प्लस सिंगल डिफरेंशियल एंड सो ऑन, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशियल ले लेते हैं, जो अपॉन में x आता है या कहीं भी इस तरह की x वाली फंक्शन आता है तो उसमें एक x वाले फंक्शन को, सिंपल वाले को, अपॉन वाले को लेफ्ट में पहुंचा देते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं, और सोल्व करके जब x को दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं फिर एक बार फिर से दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, अगली लाइन में वो आंसर अपने आप आ जाता है। लास्ट वाली जो कैलकुलेशन उसकी जगह y रख देते हैं अगर आता है तो, अदरवाइज कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो उसमें निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे गौर करें, y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है, 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 का मतलब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है, प्लस 2x 1 प्लस स्क्वायर सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना है। यही काम सबसे पहले इसका डिफरेंशियल ले लिया है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसे x मान लिया मन में, x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस स्क्वायर को लेफ्ट में पहुंचा दिया, इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा।
एक बार फिर से दोनों तरफ डिवाइड एक्स लोगे, सोल्व कर दोगे, पूरी लाइन अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बाद आगे मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा। मैक्सिमा मिनिमा एक एओडी का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।